हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमपी जीके और एमपी जीके में हम कल क्या पढ़ चुके थे साथियों? तो हम कल पढ़ चुके थे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे बताइए? तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर बात करेंगे? हम मध्य प्रदेश की गुफाओं के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से बात करेंगे बताइए, ताकि गुफाओं से बनने वाले एक भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम से बाहर ना। देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये याद भी हो जाएगा। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझने के पर्पज से हमने ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा मैप बना लिया है। अब हमें समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आता है और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों? तो उस जिले का नाम क्या है? ग्वालियर। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ग्वालियर में जो गुफा है उस गुफा का नाम क्या है? तो ग्वालियर में जो गुफा है, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, क्या होता है? बिलोवा की गुफाएं। ठीक है, कौन सी गुफा याद रखना आपको बताइए? तो बिलोवा की गुफाएं, बिलोवा की गुफाएं। दोस्तों, और भी इस बिलोवा की गुफाओं से क्या प्रश्न बना जा सकता है? तो इसके निर्माण से प्रश्न बनाया जा सकता है कि बिलोवा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था बताइए? तो आपको याद रखना दोस्तों, क्या 10वीं एवं 11वीं सदी याद रखना दोस्तों। क्या रखना है? 10वीं एवं 11वीं सदी। 10वीं एवं 11वीं सदी में निर्माण हुआ था किसका बताइए? बिलोवा की गुफाएं। बिलोवा की गुफाओं के बाद यहीं पर आपको एक और याद रखना है बताइए, और क्या याद रखना बताइए? उसके यहाँ पर आपको याद रखना है सिद्ध जैन मंदिर। क्या रखना दोस्तों? सिद्ध जैन मंदिर। क्या रखना है? सिद्ध जैन मंदिर की गुफाएं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सिद्ध जैन मंदिर की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो सिद्ध जैन मंदिर की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हैं। दोस्तों, ग्वालियर के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आता है और उस जिले का नाम क्या है? विदिशा। ठीक है, क्या नाम बताइए? विदिशा। अब जो विदिशा जिले में जो गुफा है उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों, कि विदिशा में कौन सी गुफा है। तो विदिशा में जो गुफा आएगी उस गुफा का नाम क्या देगा? उदयगिरी की गुफा। ठीक है, क्या नाम देंगे हम? उदयगिरी की गुफा। अब उदयगिरी की गुफा को हम नीचे गिरी की गुफा के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। क्या रख लेना है? कि इसी गुफा को हम नीचे गिरी की गुफा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नीचे गिरी की गुफा। आप सबसे पहला प्रश्न, और इस उदयगिरी की गुफा को लेकर क्या प्रश्न बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या बताए? निर्माण, कि इस उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसने करवाया है? तो आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से कि जो उदयगिरी की गुफा है इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, बताइए क्या लिख रहे हैं हम? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन। ठीक है, क्या है दोस्तों कि उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसने करवाया है? तो उदयगिरी की गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो मंत्री रहे हैं, क्या नाम उनका बताइए? वीरसेन। इन्होंने क्या किया है बताए? तो विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफा का निर्माण करवाया है। दोस्तों, यहाँ पर और इस उदयगिरी की गुफा को लेकर क्या प्रश्न बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि कहीं न कहीं पर जो विदिशा में उदयगिरी की गुफा है, इनकी जो कुल संख्या थी दोस्तों, क्या बताए? इनकी कुल संख्या
उदयगिरी की गुफाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो उदयगिरी में स्थित गुफाओं की कुल संख्या 20 मानी जाती है दोस्तों। कितनी मानी जाती है? 20, मतलब 20 थी। कुल संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? 20 मानी जाती थी। और यहाँ पर वर्तमान में 9 गुफाएं रही है ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये आपका निर्धारित नहीं है, लेकिन इसमें से जो 5वें नंबर की गुफा है, कौन से नंबर की गुफा दोस्तों? 5वें नंबर की गुफा विष्णु जी के वराह अवतार। ठीक है, 5वें नंबर की जो गुफा है भगवान विष्णु जी के वराह अवतार जी की मानी जाती है। भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की मानी जाती है। कौन सी गुफा आपकी बताई? उदयगिरी की गुफा में गुफा नंबर 5। तो दोस्तों इस उदयगिरी की गुफा को लेकर इतने ही प्रश्न बनेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम क्या है? सिंगरौली। क्या नाम है? सिंगरौली। अब सिंगरौली में कौन सी गुफा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो सिंगरौली में स्थित गुफा का नाम क्या है दोस्त? सिंगरौली में स्थित गुफा का नाम आ जाएगा मांडा। क्या जाएगा? मांडा की गुफाएं। क्या जाएगा? मांडा की गुफाएं। और इससे कोई ज्यादा प्रश्न बनने का चांस नहीं है, लेकिन यदि आपसे और प्रश्न पूछा जाए तो ये कौन से समय काल की गुफा, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो यह बौद्धकालीन गुफा, ऐसा बोल देना आपने। क्या रखना है? बौद्धकालीन गुफाएं। कौन सी गुफाएं दोस्तों? आपकी सिंगरौली में स्थित मांडा की गुफा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आता है और उस जिले का नाम क्या है? रायसेन। अब रायसेन जिले की गुफाओं के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। रायसेन में जिले में 2 गुफाएं काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। एक तो पहली जो आपकी गुफा आएगी वो कौन सी गुफा आएगी दोस्तों? मर्गेंद्र नाथ की गुफा। कौन सी गुफा आ जाएगी दोस्तों? मर्गेंद्र नाथ की गुफा। और यहीं पर जो आपको दूसरी गुफा याद रखनी है, और कौन सी गुफा याद रखनी है? भीम बेटिका की गुफा। कौन सी गुफा याद रखना है दोस्तों? भीम बेटिका की गुफा। अब मर्गेंद्र नाथ की गुफा और भीम बेटिका की गुफा, ये दोनों की दोनों कहाँ पर दोस्तों? रायसेन में। और कभी आपको याद न रहे तो इसको आप याद रखना, राम भी। क्या बताइए? राम भी। राम भी, रा से म से मर्गेंद्र नाथ और भी से भीम बेटिका। अब मर्गेंद्र नाथ की गुफा से क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं? तो मर्गेंद्र नाथ में सबसे पहला आपको याद रखना है कि इसकी खोज, ठीक है, किसकी खोज दोस्तों? मर्गेंद्र नाथ की गुफा की खोज सन 2009 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 2009 से। जबकि ये जो भीमबेटका की गुफा है इसकी खोज कब से मानते हैं? तो इसकी खोज मानते हैं सन 1957 एवं सन 1958। कहीं कहीं पर 57 भी मिलता है और कहीं कहीं पर क्या मिलता है? 58 भी मिलता है। अब इसकी खोज किसने की थी? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी खोज किसने की थी बताइए? तो खोज में यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ, डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखेंगे पूरा आप? ठीक है, क्या याद रखेंगे आप कि बताइए, बोले भीम बेटिका की गुफा की खोज किसने की थी बताइए? तो भीम बेटिका की गुफा की खोज डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर। क्या रखेंगे? डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर। इन्होंने किसकी खोज की? भीम बेटिका की गुफा की। अब यहाँ पर क्या कुछ और प्रश्न बनाया जा सकता है? तो ये जो रायसेन में स्थित मर्गेंद्र नाथ की गुफा है ना, इसकी खोज 2009 में हो गई है। और दोस्तों कहीं ना कहीं पर ये राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे प्रश्न यदि बन जाए कि बताइए बोले, ठीक है, क्या प्रश्न बन जाए कि बताइए बोले मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है रायसेन में स्थित मर्गेंद्र नाथ की गुफा। जबकि यहाँ पर राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हो रही है भीम बेटिका की गुफा आपकी बताइए राग शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राग शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। अब राग पेंटिंग क्या है?
और रॉक शेल्टर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आप रॉक पेंटिंग का मतलब वही बात, ठीक है, चट्टाने, रॉक मतलब चट्टाने और पेंटिंग मतलब उसके ऊपर पेंटिंग की गई हो, और रॉक शेल्टर मतलब कहीं न कहीं पर उसके चट्टानों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह बनाए गए हो। तो यहाँ पर क्या बताएं, जो भीमबेटका की गुफा है, इस गुफा में बहुत सारे आप लोगों को चित्र वगैरह बना हुए दिखे मिलेंगे और पेंटिंग भी मिलेगी। कहाँ पर बताइए, मर्गेंद्रनाथ की गुफा में। तो मर्गेंद्रनाथ की गुफा रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका की गुफा रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। अब इस भीमबेटका की गुफा से और क्या प्रश्न बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी गुफा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, किसमें शामिल है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और कौन सी गुफा शामिल है बताइए, तो आपकी भीमबेटका की गुफा। और ये भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है दोस्तों, तो सन 2003 में। और भी इस भीमबेटका की गुफा से क्या कुछ प्रश्न बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। कभी आपसे प्रश्न बन जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा रहेंगे आप, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा आपका जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से रायसेन में स्थित गुफाओं को आपने देखा, एक मर्गेंद्रनाथ की गुफा और एक भीमबेटका की गुफा। मर्गेंद्रनाथ की गुफा जिसकी खोज 2009 में हुई है और ये रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा रायसेन के अब्दुल्लागंज में है ना, अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाए तो क्या आपका आएगा, अब्दुल्लागंज। वहाँ पर क्या है, भीमबेटका की गुफा जिसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर ने की थी और ये रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध या फिर शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, सन 2003 में शामिल किया गया था और विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इधर आपको दिखाई देगा एक मध्य प्रदेश का जिला दिखाई देगा और जिसका नाम क्या रहेगा बताइए, डिंडोरी। ठीक है, क्या नाम रहेगा बताइए, डिंडोरी। और डिंडोरी में कौन सी गुफा है, तो डिंडोरी में जो गुफा है उसको आपको याद रखना है। और कौन सी गुफा क्या जाएगी, देवनाला की गुफा। कौन सी गुफा जाएगी, देवनाला की गुफा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि देवनाला की गुफा कहाँ पर है, तो देवनाला की गुफा आप कहाँ पर याद रखेंगे, डिंडोरी में। और डिंडोरी में कौन सी गुफा है बताए, तो आपको देवनाला की गुफा है, इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताओ। और कभी आपको याद न रहे तो जो हमारे टीचर है आपने याद रखना कि उस टीचर का नाम क्या है, देवा। और जब हम क्लास में याद करके नहीं जाते हैं तो देवा हमें डंडे से पीटते हैं, ऐसा रखना, क्या रख लेना कि देवा हमें डंडे से पीटते हैं। अब देवा से देवनाला और डंडे से आपका डिंडोरी। दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा आगे क्यों आइएगा, इधर आपका एक जिला था बैतूल, इधर आपका हरदा और यहाँ पर मध्य प्रदेश का इस साइड एक जिला दिखाई देगा दोस्तों। उस जिले का नाम क्या है, होशंगाबाद। क्या नाम है, होशंगाबाद। अब होशंगाबाद में स्थित गुफाओं को हम बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। होशंगाबाद में आपको 2 गुफाएं देखने को मिलेगी, जिसमें से एक गुफा को आपको याद रखना है दोस्तों। और कौन सी गुफा याद रखनी बताइए आपको, पांडव की गुफा। कौन सी गुफा रखनी है, पांडव की गुफा। और एक कौन सी गुफा आपको याद रखना है दोस्तों, आदमगढ़ की गुफा। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों गुफाएं आपको कहाँ पर याद रखनी है दोस्तों, तो ये दोनों की दोनों गुफाएं आपको होशंगाबाद में याद रखनी है। ठीक है, एक आपकी पांडव की गुफा और एक आपकी आदमगढ़ की गुफा। दोस्तों इस पांडव की गुफा से क्या कुछ और प्रश्न बनाया जा सकता है, पांडव की गुफा में आपने याद रखना और क्या लेना बताइए कि पांडवों ने यहाँ पर अपना कुछ समय का आवास गुजारा था। तो यहाँ पर आपने याद रखना, पांडवों ने अपना अज्ञात आवास। अज्ञात आवास का मतलब कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर आवास गुजारा था, बताइए किसने, पांडवों ने। तो आपने इस प्रकार से याद रखना कि होशंगाबाद में स्थित पांडव की गुफा है और पांडव की गुफा जो है यहाँ पर पांडवों ने अपना कुछ समय के लिए आवास गुजारा, मतलब वहाँ पर रुके थे, ऐसा रखना। आगे जो आपकी आदमगढ़ की गुफा है, इस आदमगढ़ की गुफा को लेकर क्या प्रश्न बनाया जा सकता है,
तो प्राचीनतम मानव के कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम याद रख लेंगे बताइए क्या, प्राचीनतम मानव के अवशेष प्राप्त। तो दोस्तों प्राचीनतम मानव के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो आदमगढ़ की गुफा से। उसके बाद दोस्तों यहीं पर होशंगाबाद में ही आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है दोस्तों, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा नाम है दोस्तों, क्या नाम बताओ उनका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आप जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में आपको एक गुफा देखने को मिलेगी दोस्तों, और उस गुफा का नाम क्या है, रीछगढ़ की गुफा। तो रीछगढ़ की गुफा आपको इस प्रकार से याद रखना है कि बताइए बोले रीछगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो रीछगढ़ की गुफा होशंगाबाद के सतपुड़ा में स्थित है दोस्तों। उसके बाद इधर यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया, बताइए थोड़ी ये मैंने विशेषता लिख दी है, लेकिन थोड़ा इसी साइड यहाँ पर आपको एक जिला दिखाई देता है, और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, खंडवा। क्या नाम है, खंडवा। अब खंडवा में जो गुफा है उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात है कि खंडवा में आपकी गुफा आएगी, उस गुफा का नाम क्या है, शंकराचार्य। कौन सी गुफा जाएगी, शंकराचार्य की गुफा। आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि बताइए बोले शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, खंडवा। ठीक है, शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर आप क्या जाएगी, खंडवा में। अब खंडवा में ही आपको एक और गुफा याद रखनी है, और कौन सी गुफा याद रखनी बताइए, ठीक है ना, तो खंडवा के ओंकारेश्वर में है। कहाँ पर है, खंडवा के ओंकारेश्वर। अब खंडवा के ओंकारेश्वर में जो गुफा है उसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ओंकारेश्वर में कौन सी मिलेगी, गोविंदा। क्या बताइए, गोविंदा भागवत पद। ठीक है, गोविंद भागवत पद ये जो गुफा आपको मिलेगी, तो गोविंद भागवत पद गुफा कहाँ पर दिखाई देगी आपको, ओंकारेश्वर में दिखाई देगी दोस्तों। इसी खंडवा में आपको एक और स्थान याद रखना है, और उसका क्या नाम याद रखना है, मानधाता। क्या रखना है दोस्तों, मानधाता। ये मानधाता कहाँ पर आता है, तो आपका खंडवा में ही आता है। और इस मानधाता में जो गुफा है वो कौन सी गुफा है दोस्तों, काजल रानी की गुफा। कौन सी गुफा जाएगी, काजल रानी की गुफा। तो आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि बताओ काजल रानी की गुफा कहाँ है, तो काजल रानी की गुफा दोस्तों आप कहाँ पर बताएंगे, मानधाता। तो दोस्तों इस प्रकार से खंडवा में आपको एक तो शंकराचार्य की गुफा याद रखनी है, ओंकारेश्वर में आपको गोविंद भागवत पद की गुफा याद रखनी है, और मानधाता में क्या रखना है, काजल रानी की गुफा। इस प्रकार से तीनों गुफाएं आपको याद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। खंडवा के बाद दोस्तों थोड़ा सा इधर की ओर आते हैं, तो यहाँ पर आपका बड़वानी जिला, और बड़वानी से थोड़ा उत्तर में चले जाओ तो यहाँ पर आपको एक जिला दिखाई देगा, उस जिले का नाम क्या आएगा दोस्तों, धार जिला। अब यहाँ पर धार जिले में यदि आप देखते हो तो धार जिले में आपको एक छोटा सा शहर मिलेगा, बाग। क्या मिलेगा दोस्तों, बाग। तो धार जिले के बाग में आपको एक गुफा मिलेगी, और उस गुफा का नाम क्या रहेगा दोस्तों, बाघ की गुफा। कौन सी गुफा मिलेगी, बाघ की गुफा। आप सबसे पहली बात यह है कि जो बाघ की गुफा है इसकी खोज कब हुई थी, तो सबसे पहली बात है कि इसका खोज हम मानते हैं दोस्तों 1818 में। ठीक है, कब मानते हैं, 1818 में। और कभी सदी पूछ जाए बताए तो आपने बता देना क्या, चौथी एवं पांचवी सदी की गुफाएं यहाँ पर है। कौन सी सदी की गुफाएं दोस्तों, चौथी एवं पांचवी सदी की गुफाएं हैं। साथ ही इस बाघ की गुफा को लेकर और क्या प्रश्न बनाया जा सकता है, तो दोस्तों कहीं न कहीं पर ये जो बाघ की गुफा है आपकी एक प्राकृतिक गुफा नहीं है, मतलब कहीं न कहीं पर प्राकृतिक कारणों से गुफा नहीं बनी है। यहाँ पर बाघ की गुफा है ये पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। किसको काटकर, पहाड़ियों को काटकर बनाई गुफा है, इसलिए इस गुफा को हम रॉक कट ऑफ आर्किटेक्चर, रॉक कट ऑफ आर्किटेक्चर। कभी आपसे प्रश्न आ जाए कि बताइए बोले रॉक कट ऑफ आर्किटेक्चर गुफा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो रॉक कट ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से बाघ की गुफाओं को जानते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, धार में।
अब इस बाघ की गुफा को लेकर और क्या प्रश्न बनाया जा सकता है? तो दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा दोस्तों कि कहीं न कहीं पर ये जो बाघ की गुफा है ना, ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये बाघिनी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? बाघिनी नदी के तट पर। ठीक है, क्या बताएंगे आप? बाघिनी नदी के तट पर कौन सी गुफा क्या जाएगी? बाघ की गुफा। अब यहाँ से और क्या प्रश्न बनाया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ से जो भी और प्रश्न बनाया जा सकता है हम बिल्कुल उसको देखते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से अपन भारत में जब गुफाओं को पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में आप पढ़ते दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। क्या पढ़ते हो? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। तो जिस प्रकार की विशेषताएं आपकी अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में देखी जा सकती है, वही विशेषता उस प्रकार की विशेषता हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर देखी जा सकती है? तो जो बाघ की गुफाएं वहां पर देखी जा सकती है। इसलिए धार में स्थित बाघ की गुफा को हम किसके समान मानते हैं? तो अजंता, महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के समान। ठीक है, क्या मानते हैं? महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के समान। तो ये फैक्टर भी आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बताइए। ठीक है, ताकि प्रश्न में भी आ जाए कि बताइए महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की समकालीन मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा मानी जाती है? तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों, बाघ की गुफा, जो कि कहाँ पर क्या आएगी? धार में। दोस्तों उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारी महाकाल की नगरी बसी हुई है। कौन सी नगरी बताइए? महाकाल की नगरी आपकी उज्जैन। अब उज्जैन में जो गुफा है उससे आप सब परिचित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन में देखिए कौन सी गुफा आती है? तो उज्जैन में जो गुफा है उससे आप सब परिचित ही होंगे, बताइए। और कौन सी गुफा है आपकी? भर्तृहरि की गुफा। कौन सी गुफा आ जाएगी? भर्तृहरि की गुफा। अब इस भर्तृहरि की गुफा को लेकर क्या कुछ प्रश्न बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं हम उसको आराम से बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो भर्तृहरि की गुफा है, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? अगर इस प्रकार से प्रश्न आपसे बन जाए कि भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण किसने किया है, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, परमार शासकों ने इस गुफा का निर्माण करवाया है। कौन सी गुफा का निर्माण दोस्तों? भर्तृहरि की गुफा। भर्तृहरि की गुफा का निर्माण किसने करवाया है? तो परमार शासकों ने करवाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक जिला दिखाई देगा और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों? मंदसौर। क्या नाम है बताइए? मंदसौर। और मंदसौर में स्थित गुफा का नाम आप बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। क्या रखेंगे? धमनार की गुफा। कौन सी गुफा याद रखेंगे आप? धमनार की गुफा। धमनार की गुफा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मंदसौर में। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है, और कहाँ पर याद रखना है मैं बता दूं कि कहीं न कहीं पर इस तरफ थोड़ा सा आता है, इस तरफ यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला याद रख लीजिए आप। और कौन सा जिला याद रख लीजिए? सीहोर। हालांकि सीहोर इतनी दूर ना होती, थोड़ा सा इस तरफ आता है, लेकिन हमने यहाँ पर बीच में लिख रखा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। सीहोर में कौन सी गुफा क्या जाएगी बताइए? सारो एवं मारो की गुफाएं। सारो एवं मारो की गुफाएं कहाँ पर है? तो सारो एवं मारो की गुफा आपकी मिलेगी कहाँ पर? सीहोर में। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे से देखने का प्रयास किया है। और यदि यहाँ से प्रश्न दिया है तो बिल्कुल भी आपका प्रश्न नहीं रुकेगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिवाइज कर लीजिए आप, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात कहाँ पर क्या मिलेगा? ग्वालियर। और ग्वालियर में कौन सी गुफा मिलेगी दोस्तों? बिलोवा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बिलोवा की गुफाएं, जिसका निर्माण 10वीं एवं 11वीं सदी में हुआ था। साथ ही यहाँ पर आप याद लीजिएगा सिद्ध जैन मंदिर की गुफाएं। उसके बाद दोस्तों आप आइएगा विदिशा में आइएगा, और विदिशा में कौन सी गुफा मिलेगी? उदयगिरी की गुफा। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं? सबसे पहली बात, विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसने करवाया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री, क्या नाम था उसका? वीरसेन। तो वीरसेन ने क्या करवाया था? उदयगिरी की गुफा का निर्माण करवाया था। और इस उदयगिरी की गुफा को हम नीचेगिरी की गुफा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुल 20 गुफाएं थी ऐसा मानते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ 9 गुफाएं बचती है ऐसा हम मानते हैं। उसके बाद जो 5वें नंबर की जो गुफा है वो विष्णु जी के वराह अवतार की है ऐसा मानते हैं हम। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और याद रख लेना है। और कहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों?
तो दोस्तों ये निवाड़ी है, कौन सा जिला आपका, निवाड़ी जिला है। और निवाड़ी जिले में कौन सी गुफा मानते हैं हम, तो निवाड़ी जिले में हम सिद्ध बाबा की गुफा मानते हैं। कौन सी गुफा मानते हैं, सिद्ध बाबा की गुफा। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताए बोले सिद्ध बाबा की गुफा कहाँ है, तो सिद्ध बाबा की गुफा आपने बता देना दोस्तों, वो कहाँ पर बताओगे, निवाड़ी में। उसके बाद आगे की ओर आइएगा, ये सिंगरौली है और सिंगरौली में कौन सी गुफा आपको देखने को मिलेगी, बौद्धकार्य गुफा है, मांडा की गुफा है। कौन सी बताए, मांडा की गुफा है। उसके बाद दोस्तों रायसेन में आएगा, रायसेन में दो गुफाएं, राम भी आप ऐसे आप देख सकते हैं। अब रायसेन और म से मर्गेंद्रनाथ और बी से भीमबेटका। सबसे पहली बात, ये जो मर्गेंद्रनाथ की गुफा है इसकी खोज कब हुई थी, तो सन 2009 में मानते हैं। जबकि जो भीमबेटका की खोज है दोस्तों, इसकी खोज हम सन 1957 एवं 1958 में मानते हैं। ये जो मर्गेंद्रनाथ की गुफा है ये राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जबकि ये जो आपकी भीमबेटका की गुफा यह राग शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात और भी आपको याद रखना है इस भीमबेटका की गुफा में, ये जो भीमबेटका की गुफा प्रॉपर रायसेन के अब्दुल्लागंज में है, ये आप जानते हैं मेरे ख्याल से। इस भीमबेटका की खोज किसने की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर, क्या आएगा, डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर, इन्होंने क्या की थी बताया, जो भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। साथ ही यह मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी गुफा है दोस्तों की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और कब शामिल किया गया था, 2003 में। यह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार से रायसेन में स्थित ये दोनों की दोनों गुफाएं आप लोगों को समझ में आई होगी। डिंडोरी में कौन सी गुफा आ जाएगी दोस्तों, तो डिंडोरी में आपकी आ जाएगी देवनाला की गुफा। आइए आप होशंगाबाद में आइए, होशंगाबाद में आपको एक तो पांडव की गुफा मिलेगी और दूसरा आदमगढ़ की गुफा मिलेगी। तो जो पांडव की गुफा है दोस्तों, यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञात आवास गुजारा था, मतलब उस समय के लिए यहाँ पर आवास गुजारा था। कितने समय के लिए गुजारा था ये कोई ज्ञात नहीं है, इसलिए अज्ञात मानते हैं। यहीं पर आपको मिलेगा आदमगढ़ की गुफा, और आदमगढ़ की गुफा में प्राचीनतम मानव के कुछ अवशेष मिले हैं ऐसा मानते हैं। और इसी होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वहीं पर एक गुफा बनी हुई है जिसका नाम क्या है, रीछगढ़ की गुफा। यदि आपसे प्रश्न बना लिया जाए कि बताओ दोस्तों कि रीछगढ़ की गुफा कहाँ है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। यहाँ पर जो खंडवा है यहीं पर आपको 3 गुफा याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहली बात, खंडवा में आपकी शंकराचार्य की गुफा है। खंडवा के ओंकारेश्वर में गोविंद भागवत पद, क्या बताइए, गोविंद भागवत पद की गुफा है। और मानधाता में काजल रानी की गुफा है। दोस्तों कभी काजल रानी की गुफा और काजल रानी की गुफा के साथ गोविंद भागवत पद में आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना बताइए, ठीक है ना। और क्या याद रखना बताइए, जैसे ये जो आप जानते हैं ओंकारेश्वर में गुफा, उसका नाम क्या बताइए, गोविंद, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना कि जो हमारे अभिनेता है गोविंदा जी, वो कुछ समय पहले ओंकारेश्वर आए थे, ऐसा याद रखना, ठीक है ना। और काजल कहाँ पर आए थे बताया, तो काजल मानधाता, ऐसा याद रखना। अब थोड़ा सा आगे की ओर देखिए दोस्तों, ये धार जिला है और धार जिले के बाग ग्राम में आपको देखने को मिला है क्या, बाघ की गुफा। अब इसकी खोज 1818 और सदी की बात करें 4वीं और 5वीं सदी में हुई थी ऐसा मानते हैं। ये जो गुफा ये पहाड़ी को काटकर बनाई गई है, यही वजह है कि इसे रॉक कट ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों, बाघिनी नदी के तट पर है। और ये महाराष्ट्र में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के समान है। मंदसौर में कौन सी गुफा क्या जाएगी दोस्तों, धमनार की गुफा। कौन सी, धमनार की गुफा। आगे यहाँ पर उज्जैन में देखिए, उज्जैन में भरत हरि की गुफा, और इसका निर्माण प्रमाण शासकों ने करवाया है। सीहोर में सारो एवं मारो, ठीक है, कौन से बताए, सारो एवं मारो। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मध्य प्रदेश की गुफाएं पूरी तरह से याद हो चुकी होगी। और दोस्तों पढ़ते समय ना आप पेन कॉपी लेकर बिठा कीजिएगा और अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे जब भी कोई एग्जाम्स आती है तो रिविजन करने में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।